संसद में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सरकार कई चर्चाओं की श्रृंखला को आयोजित करती है। इन चर्चाओं को पोस्ट बजट वेबिनार कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद आयोजित कई वेबिनार्स में कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। इन वेबिनार्स में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, MSME, विनिर्माण, निर्यात, परमाणु ऊर्जा मिशन, विनियामक सुधार, निवेश, व्यापार सुगमता, किसान, स्वास्थ्य और खेती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में सरकार की नीतियों और कोशिशों के माध्यम से विकास को गति देने की बात कही। इन वेबिनार्स के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और नेताओं से संवाद किया और बजट के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से बजट में किए गए उपायों को स्पष्ट किया जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने, रोजगार सृजन और व्यापार के माहौल को सुधारने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही एक वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति हमारा संकल्प बहुत साफ है और हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां किसान समृद्ध और सशक्त हों। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी किसान पीछे ना छूटे और हर किसान को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि को विकास का पहला इंजन माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक साथ दो प्रमुख लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहा है। ये दो लक्ष्य कृषि क्षेत्र का विकास और गांव की समृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि इस बजट में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। उनका कहना था कि यह बजट भारत की समृद्धि और भविष्य की दिशा को तय करेगा। इन वेबिनार्स के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यह विश्वास दिलाया कि सरकार देश की समग्र वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में देश में और अधिक विकास और समृद्धि लाने के लिए निरंतर काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वेबिनार में कहा कि इस बजट में किसान, युवा, महिला और हर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नए आयाम देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का उद्देश्य समावेशी विकास है ताकि देश के हर नागरिक को लाभ मिल सके। ये वेबिनार सरकार की नीतिगत दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचाने और बजट की स्पष्टता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनता नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों में निवेश का विजन 3 स्तंभों शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। आज आप देख रहे हैं कि कैसे कई दशकों के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, IIT का विस्तार, शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, AI की पूरी क्षमता का उपयोग, पाठ्य पुस्तकों का डिजिटलीकरण, 22 भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना जैसे बड़े कदम, ऐसे कई प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 2020 में हमने MSME की परिभाषा में संशोधन किया। ये 14 साल बाद किया गया। इससे ये डर दूर हो गया कि बढ़ते कारोबार से सरकारी लाभ खत्म हो जाएंगे। MSME को निरंतर आगे बढ़ते रहने का आत्मविश्वास मिले, इसके लिए इस बजट में MSME की परिभाषा का विस्तार किया गया। उन्होंने लोन वितरण के लिए नए तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में वेबिनार में कही गई इन सारी बातों का मंथन करेंगे और ये भी जानने का प्रयास होगा कि सरकार की ये कोशिशें विकसित भारत की दिशा में कितनी कारगर साबित होंगी।